हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को डेली यूज करते हैं। ये हमारा पार्ट 90 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 89 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 तरह के स्ट्रक्चर पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस, और सेकेंड वन है पास्ट टाइम पर आधारित पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस, और थर्ड वन है फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंसेस। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्ब प्लस कर, अगर आप हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं जिसमें सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब में कर जो है एड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, प्लस जो है वर्ब प्लस ता है जुड़ा रहेगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर आप पास्ट टेंस पर सेंटेंस आधारित सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस कर जुड़ा रहेगा, फिर बाद में वर्ब के बाद या ये ई लगा रहेगा, इसमें ता है, ते है, ती ही लगा रहेगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर आप फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस कर लगा रहेगा, प्लस लास्ट में जो है वर्ब प्लस गा, गे, गी या लगा रहेगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूं। जब सारे सेंटेंसेस को नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली बोलते हैं। तो आप अगर गौर से एंड तक देखते रहेंगे मेरे वीडियोस को, अंत तक बने रहेंगे, तो आप इजी वे में इन तीनों स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और आप इजी वे में बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले 1 बाय 1 करके समझते हैं। मैं आपके लिए पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 जो है प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस लेकर आया हूं। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 करके समझते हैं अब। ओके, तो देखिए हम लोग आपके वीडियोस देखकर अंग्रेजी सीखते हैं, तो इसको पहले समझिए, इस स्ट्रक्चर को समझिए। जो मैंने वर्ब प्लस कर प्लस फिर जो है डॉट डॉट दिया है, प्लस वर्ब प्लस ता है, ते है, ती ही लगा है। तो देखिए पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देख पा रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, तो सीखने का काम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक वर्ब आएगा। ओके, देखिए कुछ होने के बाद तो आपके वीडियोस को, तो यहाँ एक वर्ब है। देखिए वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ड्स रहेंगे, नहीं भी रह सकते हैं। उसके बाद जो है वर्ब एक वर्ब आएगा जिसमें कर रहेगा। तो यहाँ पे देखना वर्ब है। आप यू नो वेरी वेल कि देखना एक वर्ब है, और देखना के अंत में जो है वर्ब के अंत में कर जुड़ा हुआ है। देखिए आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ है, डॉट डॉट है, उसके बाद ता है। तो देखिए ता है, ते है, ती है, यहाँ पे वर्ब प्लस ता है लिखा हुआ है। तो सीखना एक वर्ब है और सीखना के वर्ब के अंत में ते हैं। देखिए सीखते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को इसमें बनाएंगे। सेकेंड वन को देखिए, वो झूठ बोलकर बहुत सारा पैसा कमाता है। तो इसमें सब्जेक्ट है वो, और जो है वर्ब है एक झूठ बोलकर। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब का यूज किया जा रहा है। तो वर्ब है झूठ बोलना वर्ब है, तो झूठ बोलना के अंत में कर लगा हुआ है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, डॉट डॉट मैंने दिया है। उसके बाद फिर देखिए वर्ब है और वर्ब के अंत में ता है लगा हुआ है। तो कमाना जो है वर्ब है और कमाने के अंत में ता है लगा हुआ है। अगर नेक्स्ट को देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना समय गुजारता हूं। तो यह सब्जेक्ट है और उसके बाद कुछ वर्ड है बच्चों को। ओके, और पढ़ाकर है। देखिए पढ़ाकर, पढ़ाना वर्ब है, टीच मींस पढ़ाना होता है, और पढ़ाने के अंत में कर जुड़ा हुआ है। यानी वर्ब के सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, या सब्जेक्ट के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब होगा। इतना स्पेस ज्यादा नहीं था तो मैं आपको ये सारा चीज लिख सकूं, समझा सकूं। आप यहां से समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पढ़ाना वर्ब है और पढ़ाने के अंत में कर जुड़ा हुआ है। फिर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। उसके बाद एक फिर वर्ब आता है, गुजारना एक वर्ब है, और गुजारना के अंत में ता है, ते है, ती है या ता हूं लगा हुआ है। तो आप इस स्ट्रक्चर का फर्स्ट वन का यूज करते हुए बनाएंगे। तो अगर आप कहना चाहते हैं हम लोग आपके वीडियोस देखकर अंग्रेजी सीखते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे वी, उसके बाद V1 या V5 प्रेजेंट टेंस पर आधारित है, इसलिए V1 या V5 का यूज किया जाता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी, या सेकंड पर्सन यू, या थर्ड पर्सन सिंगुलर पुलर नंबर दे
राम एंड श्याम, इस तरह का रहेगा तो उसके साथ V1 का यूज किया जाएगा, जिस V1 के अंत में जो है एस या एस का यूज नहीं किया जाता है। तो वी लर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश है, वी लर्न इंग्लिश, उसके बाद बाय का यूज करेंगे और यहाँ पे बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर बोले तो देखना, यहाँ पे एक देखना पे कर लगा हुआ है, तो देखना इसी पर जो है पूरा वीडियो जो है आधारित है, पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट आधारित है बेस्ड है इस पर। तो आप देखेंगे देखना जो है वर्ब है, तो इसमें आप ING लगा देंगे। देखिए देखना में बिफोर का यूज किया जा रहा है और वर्ब का 5 रूप होता है, यू नो वेरी वेल के देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो वर्ब के 4th रूप में क्या होता है, उसमें ING ऐड किया जाता है। मान लीजिए गो है, V1 है, तो इसमें ING ऐड करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो वहां पे वॉच में से देखना होता है, तो वॉच में ING ऐड किया हुआ है तो वॉचिंग हो गया। तो वी लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग, बाय का यूज करते हुए, बाय वॉचिंग योर वीडियोज, यानी आपके वीडियोज को देखकर हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस से पता चलता है कि एक कार्य, एक काम, एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन के हेल्प से होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्शन हो रहा है देखना और सीखना, 2 एक्शन हो रहा है। तो एक सीखने का काम कोई दूसरे जो है दूसरे एक्शन को करने के बाद होता है, दूसरे एक्शन को के हेल्प से होता है, दूसरे एक्शन के सहारे से होता है, दूसरे एक्शन के मीन्स से होता है, साधन से होता है, या मीन्स भी मैंने लिखा है कि साधन से होता है। तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आप कहना चाहते हैं वो झूठ बोलकर बहुत सारा पैसा कमाता है, तो ये जो है झूठ बोलकर बहुत सारा पैसा कमाता है, तो यहाँ के कमाना का जो है, कमाना एक वर्ब है और कमाने का काम दूसरा है, वर्ब के काम से, दूसरा वर्ब के हेल्प से होता है। तो झूठ बोलना एक वर्ब है, तो झूठ बोलने के सहारे से पैसा कमाने का काम हो रहा है, यानी झूठ बोलना एक साधन है पैसा कमाने का। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही अर्न्स a lot of money। तो यहाँ पे अर्न्स ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके में V5 का यूज किया जाता है और V5 के अंत में S या ES ऐड किया जाता है। अर्न मींस सीखना होता है और सीखने के अंत में S लगा हुआ है। तो he earns a lot of money by telling a lie, by लगाएंगे, उसके बाद V4 का यूज करेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना समय गुजारता हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई स्पेंड माई टाइम। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट 1st पर्सन है तो इसके साथ V1 का यूज किया जाएगा। आई स्पेंड माई टाइम, मैं अपना समय गुजारता हूं, बाय टीचिंग, टीच में से पढ़ाना, इसी में V4 का यूज किया जा रहा है, बाय टीचिंग द चिल्ड्रेन। अगर आप कहना चाहते हैं तो तुमने इधर उधर भटक कर अपना समय बर्बाद किया, तो इस पॉइंट नंबर 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है किया, देखिए बर्बाद किया, कमाया गया, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, यानी ये प्रेजेंट टाइम पर आधारित नहीं है। कमाता हूँ, सीखता हूँ, सीखते हैं, ये प्रेजेंट टेंस पर आधारित टाइम था। ये एक्शन हो चुका है, ये हो रहा था, तो इसमें जो है सॉरी ये एक्शन मतलब बाद में होता है, तो ये प्रेजेंट टाइम हो रहा था, ये एक्शन हो चुका है, यानी एक्शन हैज बीन ऑलरेडी डन, एक्शन हो चुका है, बर्बाद समय हो चुका है। तो ये जो है एक तरह का जो है बर्बाद किया, ये पास्ट पर आधारित टेंस है। तो तीनों पॉइंट को देखेंगे 4, 5 और 6 को, तो आपको लगेगा कि ये पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। तो पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर पर यूज करेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं धोनी ने क्रिकेट खेल कर, सॉरी तुमने इधर उधर भटक कर अपना समय बर्बाद किया, तो यहां पे तुमने सब्जेक्ट है और इधर उधर भटक कर, तो भटकना वर्ब है और भटकना का वर्ब है और वर्ब के अंत में कर लगा हुआ है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, यानी जो है इसमें आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओके, या अदर वर्ड आ जाता है। उसके बाद फिर वर्ब के अंत में या है, बर्बाद किया, बर्बाद करना वर्ब है और बर्बाद करने के अंत में या लगा हुआ है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को, सारे को क्लियर करेंगे। अगर आपको कि सब वर्ब के अंत में क्या लग रहा है, ये सब अगर आपको समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग फील होने लगेगा। तो आप समझ रहे होंगे पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस होगा तो आप इस पर बनाएंगे। ओके, यू वेस्टेड योर टाइम बाय वांडरिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर होता है, हियर एंड देयर होता है, तो इसमें सब्जेक्ट और V2 का यूज किया जाता है। तो यहाँ वेस्ट मींस बर्बाद करना होता है, रुइन मींस बर्बाद करना, तो रुइन का यूज कर सकते थे, तो यहाँ पे V2 का यूज करेंगे सिर्फ इसमें जहां जो प्रेजेंट टेंस पर V1 है V5 का यूज किया जाता था, आप इसमें V2 का यूज करेंगे, वर्ब का दूसरा रूप यूज करेंगे। तो यू वेस्टेड योर टाइम बाय वांडरिंग हियर एंड देयर। वांडर मींस होता है भटकना, इधर उधर घूमना, ओके, विदाउट एम यानी किसी भी एम्बिशन के बिना
अगर आप इधर उधर घूमते हैं तो उसको वांडर कहा जाता है। अगर आप कहना चाहते हैं धोनी ने क्रिकेट खेलकर नाम और शोहरत कमाया, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे धोनी अर्न नेम एंड फेम। तो ये V2 है, अर्न नेम एंड फेम बाय प्लेइंग। प्ले खेलना है, फिल्म प्लेइंग में इसमें बाय के बाद जो है ING ऐड कर देंगे, बाय प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप कहना चाहते हैं वो गरीबों को लूटकर अमीर बन गया, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे ही बिकम। बिकम में से बनना होता है, वर्ब के अंत में है, ही बिकम रिच बाय रॉबिंग द पुअर। तो यहाँ भी बिकम में से बनना होता है, इसमें V2 का यूज किया गया है, तो बिकेम हो गया है, ही बिकेम रिच बाय रॉबिंग द पुअर। अगर आप कहना चाहते हैं वे लोग देखिए सॉरी पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। देखिए वे लोग नेताओं के साथ रहकर दलाल बन जाएंगे, तो बन जाएंगे, रहोगी, गुजार लूंगा, तो ये वर्ब के अंत में गागेगी लगा हुआ है। एक को पहले समझते हैं। वे लोग हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए नेताओं के साथ रहकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, उसके रहना वर्ब है और रहना वर्ब है, वर्ब के अंत में कर लगा हुआ है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे दलाल है, बन जाएंगे, बनना वर्ब है और बनने के अंत में गागेगी लगा हुआ है। तो ये फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। तो आप फ्यूचर सेंटेंसेस को आधारित सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। ओके, कैसे बनाएंगे? अगर आप कहना चाहते हैं वे लोग नेताओं के साथ रहकर दलाल बन जाएंगे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे दे विल, या सब्जेक्ट हो जाएगा, दे विल, सेल या विल का यूज करेंगे। सेल का जो यूज किया जाता है आई और वी के साथ, लेकिन मॉडर्न एज में, मॉडर्न टाइम में अभी यूज किया जा रहा है आई और वी के साथ विल का ही यूज किया जा रहा है, तो आप विल का ही यूज करेंगे। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं तो वे लोग नेताओं के साथ रहकर दलाल बन जाएंगे, तो आप यूज करेंगे दे विल बिकम। यहाँ पे विल का यूज करेंगे और बिकम में से बनना होता है, तो इसका V1 होगा। यहाँ पे V1 देख पा रहे हैं, और ब्रोकर्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, ब्रोकर्स बाय स्टेइंग, स्टे में से रहना, रहकर, तो स्टेइंग विथ लीडर्स। अगर आप कहना चाहते हैं तुम मेरी खुशियों को छीन कर खुश रहोगी, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे यू विल बी हैप्पी बाय स्नेचिंग माई हैप्पीनेस। अगर आप कहना चाहते हैं मैं तुम्हारा चेहरा देखकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल स्पेंड माई लाइफ बाय वॉचिंग योर फेस। आई होप आप समझ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। इसमें आप कम से कम 40 से 50 सेंटेंसेस डेली यूज करेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंकली इंग्लिश फ्रेंकली। ओके, आप इजी में इंग्लिश बोल सकेंगे। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।